जी हाँ, शूट आउट है ट्रम्प पार्टी। डोनाल्ड ट्रम्प की डिनर पार्टी में हंगामा हो गया, दहशत फैल गई पत्रकारों के लिए बाकायदा। और वो पत्रकार जो कि व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, उनके लिए ये सालाना डिनर पार्टी आयोजित की जाती है। और इसी पार्टी के दौरान वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, जहां खुद डोनाल्ड ट्रम्प मौजूद थे, गोली चल जाती है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, वॉशिंगटन डीसी से आ रही है। ट्रम्प की मौजूदगी में वॉशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। ट्रम्प के डिनर के दौरान गोली चली है। और ये देखिए हमलावर की तस्वीर डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद पोस्ट की है, जिसका नाम बताया जा रहा है कोल थॉमस एलन, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद सोशल मीडिया साइट पर इस हमलावर की तस्वीर पोस्ट की है। सीक्रेट एजेंसी के जवानों की हिरासत में जिस वक्त यह हमलावर था, संदिग्ध हमलावर की ये पहली तस्वीर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से पोस्ट की गई है। 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। नाम है इसका कोल थॉमस एलन, कैलिफोर्निया का रहने वाला है हमलावर, ये जानकारी मिल रही है। और ये पहली तस्वीर जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से पोस्ट की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और कई वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जहां सीक्रेट सर्विस के जवान नजर आ रहे हैं। हमलावर फर्श पर लेटा दिख रहा है और फिर लोगों को इस स्थान से जाने के लिए कहा जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बताया है कि संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया है, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। कैलिफोर्निया का ये रहने वाला है, जिसका नाम कोल थॉमस बताया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए आ चुकी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली तस्वीर हमलावर की पोस्ट की है और उसमें हमलावर का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, छोटे छोटे उसके बाल। कैलिफोर्निया का रहने वाला, 30 से 31 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। अब इस हमलावर का मकसद क्या था, यह जानना बाकी रह गया है। और मुमकिन है डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो इसके बारे में भी जानकारी दें। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने इसे कस्टडी में लिया, जाहिर है इससे शुरुआती पूछताछ की गई होगी, इसका मोटिव जानने की कोशिश की गई होगी। क्या जानकारी सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस हमलावर की डिटेल शेयर की गई है, उसके बारे में हम भी आपको लगातार बता रहे थे। कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 30 से 31 साल इसकी उम्र है। लेकिन अब आप देख रहे हैं हमले के दौरान की होटल की अंदर की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए किस तरह से जब हमलावर होटल हिल्टन में एंटर करता है, उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के जवान थे वो अपनी पोजीशंस लेते हैं। सबके हाथों में आपको हथियार नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमलावर का एनकाउंटर हुआ है काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ। और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब यहां पर मौजूद लॉबी में मौजूद जवानों को यह पता चल चुका था कि एक हमलावर होटल के अंदर घुस आया है और उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी है। किस तरह से जवान अपनी पोजीशन लेते हैं और हमलावर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो कि थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट की गई है। और अब इस हमलावर की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। कैलिफोर्निया का रहने वाला ये शख्स फिलहाल कस्टडी में है, हिरासत में ले लिया गया है। और जानने की कोशिश इससे यह की जा रही है कि इसका मोटिव क्या था, क्योंकि इस्लामाबाद में वार्ता होनी थी। अमेरिका और ईरान जंग को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और ईरान वार्ता रद्द होने के 10 घंटे के भीतर भीतर ये फायरिंग का इंसिडेंट सामने आता है। उस होटल में फायरिंग हो जाती है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद थे। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेट सर्विस की पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं। हमलावर की 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, 30-31 साल का ये संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है। हमलावर से जुड़ी एक एक जानकारी सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। कैलिफोर्निया का रहने वाला ये शख्स है, हालांकि अभी तक इसका मोटिव क्लियर नहीं हुआ है। कोल थॉमस एलन इसका नाम है। हमलावर की 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, 30-31 साल का ये संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है। हमलावर से जुड़ी एक एक जानकारी सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। कैलिफोर्निया का रहने वाला ये शख्स है, हालांकि अभी तक
इसका मोटिव क्लियर नहीं हुआ है। कोल थॉमस एलन इसका नाम है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान स्टूडियो में भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त देखिए जिसने भी इस इंसिडेंट के बारे में, इस हमले के बारे में सुना, उसके जहन में दो ही सवाल आ रहे हैं। क्या इस हमले का कहीं ईरान जंग से कोई कनेक्शन तो नहीं, या फिर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर जो नाराजगी बढ़ती जा रही है उसका यह अंजाम तो नहीं? आप कैसे देखते हैं? समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है कि ट्रंप बच गए और ये कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं, दोनों ही बातें आ सकती हैं सामने। एक कि ट्रंप का जो पर्सनल रेटिंग है अमेरिका के अंदर वो भी बहुत ही ज़बरदस्त गिर रहा है जी। दूसरा, जिस प्रकार से उन्होंने चर्च के ऊपर भी, पोप के ऊपर भी जिस प्रकार से उनके बयानबाजी हुई है उसको लेकर के भी अमेरिका के बीच ज़बरदस्त नाराज़गी है। और ईरान की लड़ाई को लेकर के तो कोई शक नहीं कि पूरे विश्व भर में ट्रंप को लेकर के नाराज़गी है। तो ये कई बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2024 में भी हमलावर ने उनके ऊपर गोली चलाई थी पेंसिल्वेनिया में, और अब ये मुझे लगता है ज़बरदस्त सिक्योरिटी लैप्स है। ऐसा सिक्योरिटी लैप्स मुझे नहीं लगता है होना चाहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ट्रंप जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार से कुछ ऐसे बातें कहते हैं जिससे पूरा विश्व भर में एक तरीके से नाराज़गी फैल जाती है। तो ये ऐसे देखते हुए एक हाई प्रोफाइल डिनर जिसमें सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर हैं, उनके उपराष्ट्रपति हैं, बाकी सभी लोग हैं, इस तरह का हमलावर एक ऐसा हथियार लेकर के घुसता है और बुलेट प्रूफ जैकेट में से उसका आप नज़र आता है कि कोई इस प्रकार की बुलेट फायर की गई है। मुझे लगता है वाकई अमेरिका के अंदर इस तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जरूर ये कहूँगा कि एक बात तो साफ है कि सीक्रेट सर्विस को पता चला, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई, ऐसे कैसे हुआ कि इस तरह प्रकार का हमलावर, कोल नाम का आदमी कोल्ड मर्डर करने के लिए घुसता है होटल के अंदर और ट्रंप को मारने की चेष्टा करता है। मुझे लगता है आपके बिल्कुल बगल में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। जेडी वेंस हैं ये, सीक्रेट सर्विस के जवान जिस शख्स को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं, लगभग खींचते हुए, वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्या स्थिति थी, कितनी भयावह हालात थे, वो आपको नजर आएगा। फायरिंग के वक्त का ये सबसे नया वीडियो है। प्रगति। बिल्कुल, और जेडी वैंस के रेस्क्यू का ये वीडियो है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो पहुंचते हैं और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट सर्विस के जवान इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो जैसे कि कुलकर्णी सर भी अभी बता रहे थे, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस हमलावर के बारे में जानकारी मिली है कि इसका नाम क्या है, 30 से 31 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, लेकिन इसका मोटिव क्या था, अब ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग की, इस दौरान कई मुद्दों पर बात की, लेकिन तारीफ तो सीक्रेट सर्विस के जवान और टीम की वो करते दिखाई दिए, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस वीडियो का जिक्र अभी आप लोग कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को लगभग खींच कर लेकर जा रहे हैं, उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए कि जो दूसरे डायरेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जाया जा रहा है और दोनों सीक्रेट सर्विस के लोग दोनों हाथ पकड़कर उनको उठाते हैं और जब लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो ट्रंप वहां गिर जा रहे हैं और फिर उनको उठाया जा रहा है। स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक उसको दो आदमी मिलकर उठाता और फिर उसको तेजी से मूव करने की कोशिश करता। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चलने से पहले एक बार नीचे गिर जा रहे हैं और फिर उसको सुरक्षाकर्मी उठाते हैं और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्दे के पीछे से लेकर जाते हैं। और जो स्ट्रेटेजी है सीक्रेट सर्विस की वो भी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है कि वाइस प्रेसिडेंट को अलग डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप को अलग डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है और फिर फ्रंट रो में जो हथियारबंद सीक्रेट सर्विस के जवान है वो वहां पर सुरक्षा घेरा बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हॉल के भीतर कोई हमलावर घुस गया हो और वो फिर सीधे फायरिंग कर सकता हो प्रेसिडेंट ट्रंप
ट्रंप पर या फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पर या फर्स्ट लेडी पर, तो इस तरह से उनको यहाँ पर इवैक्यूएट किया जाता है, और जिसके लिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही कहा कि ये बहुत ही अलग सा नॉर्मल सा इवेंट था। ये मनीष आपने सही पॉइंट आउट किया, ये सही पॉइंट आउट किया हमारे सहयोगी मनीष झा ने। ये देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें मनीष जैसा कि कह रहे हैं, मुझे जेडी वेंस तो दिख गए थे कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे लगभग घसीटते हुए वहां से लेकर जाया गया है, लेकिन इसी वीडियो के दूसरे शॉट पर गौर कीजिए, यानी वाइस प्रेसिडेंट को एक तरफ लेकर जाया गया है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट ट्रंप भी नजर आएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को दूसरी तरफ की जो टीम थी, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, वो यहां से बचाकर निकालते हुए नजर आते हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में उठते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें लगभग घसीटते हुए लेकर जाते हैं और वो लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें उठाया जाता है और फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। यह स्थिति बता रही है कि कितने भयावह हालात थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जहां पर मौजूदगी थी। हमलावर के घुसने के बाद, उसके फायरिंग शुरू करने के बाद किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई थी। ये तस्वीरें दरअसल अमेरिका में लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हैं और अचानक से सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स वहां पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि हमला हो गया है और उसके बाद दोनों को लगभग घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाया जाता है और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह रहे हैं कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत शानदार काम किया है, हमलावर को पकड़ लिया गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, लेकिन इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आने वाले वक्त में, मुझे लगता है अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही जिम्मेदारी तय होगी और गाज बड़े अफसरों पर गिरेगी। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक लेयर नहीं मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाता है। अगर आपकी 5 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी तो 5 लेयर से एक आदमी जो है हथियार लेके घुस जाता है उस हॉल में जहां पर वो डिनर पार्टी हो रही है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बताता है कि किस तत्परता से लोग जो हैं वो काम करने में जुटे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। हालांकि तारीफ की जा रही क्योंकि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, फर्स्ट लेडी को वहां से बचा लिया गया और भी वहां पर कैबिनेट के सदस्य थे और उनको भी वहां से बचा लिया गया। कोई एक आदमी पर कहा जा रहा है कि घायल हुआ है, जिससे कुछ गोलियां लगी हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि एक सिक्योरिटी लैप्स के बाद अगर अब दोबारा इसका पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना होगी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये थॉमस कौन है, कहाँ से आया, इसके लिए जो संभावनाएं कही जा रही हैं वो 3 संभावनाएं महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं। पहली बात तो जिसका कि जिक्र बार बार हो रहा है कि ईरान वार्ता जो इस्लामाबाद में होने वाली थी उसके कॉल ऑफ होने के बाद जो है वो काफ़ी लोग दुखी थे और उसका विरोध करना चाहते थे। लेकिन कौन लोग थे, ये क्या ईरान मूल के थे और कहाँ थे, ये पहली संभावना जो कह रहे हैं। लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से ये तीसरी संभावना है। पहली संभावना यह है कि जहां पर ये हो रहा था डिनर, उसके बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई जो आपने डिस्टर्ब कर दिया है पूरे पीस को, अमेरिका की और बाकी देशों की, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और जल्दी से जल्दी आप कुछ करिए। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जिसकी संभावना है कि जो ट्रंप लगातार प्रेस के खिलाफ रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, इन लोगों को उन्होंने खुलेआम कहा कि जो वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं और बार बार जो है उन पर टिप्पणी की गई। तो वहाँ अमेरिकी प्रेस और ट्रंप के बीच में काफी दूरी बढ़ती गई समय के साथ। ये भी कहा जा रहा है, मैं पुष्ट नहीं करता हूँ इस खबर को, कि पिछले वर्ष ये क्योंकि एनुअल फंक्शन है ये WHDC का, व्हाइट हाउस डिनर का इसका, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल वो नहीं आए क्योंकि वो दुखी थे पत्रकारों से, पत्रकार उनका साथ नहीं देते, ये उनका अनुमान था। तो ऐसे में दशा में कहना मुश्किल है कि ये जो हमलावर है थॉमस कहाँ का है, उसका लगता है मनीष के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। मनीष हाथ उठा रहे हैं। मनीष। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जब राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे एक रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि आप ही पर बार बार ये हमले क्यों होते हैं। हाँ। तो उसका उन्होंने जो दिलचस्प जवाब दिया कि मैंने हमलावरों के बारे में बड़ा स्टडी किया है और हमलावर उन्हीं को टारगेट करते हैं जो कि बहुत खास होते हैं, जो बड़े काम करते हैं। और देखिए इतिहास में अब्राहम लिंकन थे और अब मुझे किया जा रहा है। तो एक तो वो अपनी तुलना अब्राहम लिंकन से करते हैं जिनको हमलावर
हमलावर ने मार दिया था। और यहाँ पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार आप पर हमले क्यों होते हैं, फिर चाहे वो चुनाव प्रचार के दरमियान हो, बल्कि 3 वीडियो हम दिखाई रहे हैं जब अलग अलग जगह पर उन पर हमले की कोशिश की गई, तो जब उनसे ये पूछा गया कि बार बार आप पर ही हमले क्यों होते हैं, बार बार आप पर ही गोली क्यों चलती है, तो उसका जवाब वो देते हैं कि मैंने हमलावरों के बारे में बड़ा स्टडी किया है और हमें ये पता चला है कि हमलावर हमेशा जो इम्पोर्टेंट आदमी होता है उन्हीं पर अटैक करते हैं। और मैं अब इतिहास में जैसे लिंकन के साथ हुआ उसी तरह मुझे बहुत सारे बड़े काम करने हैं और इसीलिए मुझ पर हमले होते हैं। तो ये ट्रंप का रिस्पॉन्स है उस घटना को लेकर जिस घटना ने अमेरिका के राष्ट्रपति के सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, उसको भी वो लिंकन के साथ तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, अटपटा इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लोकप्रियता अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की घट रही है उसके आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अभी पांडे सर भी बता रहे थे। तो इस बीच टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष, जहां एक तरफ कार्यक्रम हो रहा था वहां अचानक से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है और एक हमलावर अंदर घुस जाता है, तो कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में इस पूरी घटना को देखा जा सकता है मनीष? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो जो व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकार हैं उन सबका कहना यह था कि इस होटल में कई इवेंट हो रहे थे, अलग अलग हॉल में इवेंट हो रहे थे और इसीलिए होटल की लॉबी में आने के समय स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी, फ्रिस्किंग नहीं की जा रही थी, कोई भी अंदर आ सकता था। लेकिन जिस हॉल में ट्रंप मौजूद थे वहां पर जब एंट्री की बात आती है तो वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, स्कैनर लगा हुआ था और वहां फ्रिस्किंग हो रही थी। तो हमलावर बड़े आराम से वहां तक पहुंच जाता है, उस हॉल के एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाता है और फिर हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि जब मेटल डिटेक्टर के पास वो पहुंचता है और वहां पर वो गोलीबारी करता है तो फिर सीक्रेट सर्विस की तरफ से रिस्पांस किया जाता है और फिर वहां पर एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में सीक्रेट सर्विस के एक व्यक्ति को बुलेट प्रूफ पर गोली लगती है, सीने में गोली लगती है और वहीं दूसरी तरफ हमलावर को फिर पकड़ लिया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि बॉल के अंदर कोई पूरी तरह से सुरक्षा थी, हॉल के अंदर जो बॉल रूम है तो उसके अंदर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को, वाइस प्रेसिडेंट को, फर्स्ट लेडी को और जो दूसरे और तमाम जो गणमान्य लोग हैं उनको किस तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है। मनीष, और साथ ही हथियार लेकर भी ये हमलावर अंदर घुस जाता है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोलीबारी पर एफबीआई निदेशक काश पटेल ने बयान दिया है। गोलीबारी के वक्त की घटना की जांच की जा रही है। होटल में आए मेहमानों से भी पूछताछ हो रही है, मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक सीक्रेट सर्विस का जवान आता है, पर्ची हाथ में दिखाता है। फर्स्ट लेडी तस्वीर में देखी जा सकती हैं, मेलानिया ट्रंप नजर आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं और इस बीच अचानक से पैनिक के हालात बन जाते हैं। मौके पर मौजूद लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। इस बारे में बड़ी खबर है। गोलीबारी पर एफबीआई निदेशक काश पटेल ने जानकारी दी है कि इस पूरी घटना की जांच हो रही है। जो मेहमान होटल में मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और मौके पर मौजूद लोगों से आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन कौन वहां मौजूद था, क्या हुआ था। इस पर भी अब हर पहलू से जांच की जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां अचानक से सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो एक्टिव होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं, वहीं जेडी वैंस को भी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं। और अचानक से जब इस मामले की सूचना डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पैनिक के हालात बन जाते हैं। ये हमलावर से जुड़ी जो जानकारियां आई हैं उनसे जुड़े एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। लेकिन गोलीबारी का ईरान कनेक्शन, ये सवाल हर किसी के जहन में है। ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान से वार्ता रद्द होने के महज 10 घंटे के भीतर ये शूटआउट कैसे हो जाता है? क्या ये ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश है? ये दूसरा वो अहम सवाल है जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में है। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई थी जिसका थोड़ी देर पहले हमने जिक्र भी किया था। एक बड़ा वर्ग है अमेरिका के अंदर ही, अमेरिकन का ही, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से बहुत नाराज है। होटल के बाहर ईरान वॉर को लेकर प्रदर्शन हुआ था। लोग वहां पर यह आरोप लगा रहे थे कि ईरान के ऊपर जबरन ये वॉर थोपी गई है, ये जंग थोपी गई है सख्त सुरक्षा के बीच। इसी में हमलावर होटल के अंदर दाखिल हो जाता है। ये सारी बातें कहीं आपस में कनेक्टेड तो नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। पुलिस, सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की नौबत क्यों आई? आखिर ऐसा कैसे हो गया
कि इतने सेंसिटिव जोन में एक हमलावर हथियार लेकर घुस आता है, डिनर हॉल तक हथियार लेकर ये शूटर आखिर कैसे पहुंचा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, किस तरह से आप इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे, क्योंकि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ और ये हमले की खबर सामने आई, मेरे एक जानकार हैं, दोस्त हैं जो कि व्हाइट हाउस को 10-12 साल से कवर कर रहे हैं, लंबा अनुभव है, उनका मैंने हालचाल जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आई एम शॉक्ड बियॉन्ड लिमिट, ये एक लाइन का उनका मैसेज आया। तो जो पत्रकार दशकों से कवर कर रहे हैं व्हाइट हाउस को, उनको भी बिल्कुल अंदेशा नहीं था, इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कॉरेस्पॉन्डेंट्स की डिनर पार्टी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमलावर अंदर घुस आए और फायरिंग शुरू कर दे। बिल्कुल समीर, जो आप कह रहे हैं इस पर कोई शक नहीं, हर कोई शख्स यही कहेगा, टोटली शॉक। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होना, कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, बाहर जिस तरह के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनका खुद का रेटिंग, उनके ऊपर पहले भी हमला होना, जो जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं उससे पूरे विश्व भर में एक तरीके से मैं कहूँगा द्वेष पैदा होता है। ईरान में जो हो रहा है, ईरान के जो जिस प्रकार से उनके विटकॉफ और उनके खुद के जो सन इन लॉ है कुशनर, उनका ना जाने देना, तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी हालात जो अमेरिका के अंदर हैं वो भी ठीक नज़र नहीं आ रहे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि सीक्रेट सर्विस है, उसके अलावा मोसाद है, उसके ऊपर CIA है, दुनिया भर के इन एजेंसीज हैं, उनको ये नहीं पता चला कि हिल्टन होटल के अंदर इतना पावरफुल हथियार लेकर के जो बुलेट प्रूफ जैकेट को थ्रू एंड थ्रू हो जाता है, इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई, मैं कहता हूँ आपके जो दोस्त हैं वो बिल्कुल ठीक करें, टोटली शॉक्ड एंड एब्सोल्युटली शेमफुल, बट डेफिनेटली सीक्रेट सर्विस ने काम किया, पर ये काम बहुत लेट हुआ। अगर हो सकता था, अगर 5-1 मिनट या मतलब इससे भी कम टाइम में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पूरे विश्व भर में एक हाहाकार मच जाता। बिल्कुल सर, और इसी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना समय आखिर क्यों लगा, और ये हथियार लेकर हमलावर एंटर करता है तो कैसे एंटर करता है। देखिए, कैरोलिन लेविट का भी जिक्र हुआ और कैरोलिन लेविट का एक बयान जो कि इन्होंने इस पार्टी से पहले दिया था वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि देयर विल बी सम शॉट्स फायर्ड इन द हॉल टुनाइट, यानी आज हॉल में गोलियां चलेंगी, ये कैरोलिन लेविट ने कहा था। हालांकि यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये हंसते हुए बात हो रही थी, हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, और कैरोलिन लेविट का मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आज अपने संबोधन में कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो गोलियों की तरह होगा, लेकिन ये तो सचमुच की गोलियां चल गई हॉल के अंदर और अब उनका ये बयान वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ट्रंप की पार्टी में शूट आउट हुआ है और हमलावर को आइए अब आपके सामने डिकोड करते हैं। टेरेंस एंट्रेंस के पास बंदूक असेंबल की, जो एंट्रेंस था वहां पर इसने बंदूक असेंबल की है, ये जानकारी सामने आ रही है। कोल टॉमस एलन इस हमलावर का नाम बताया जा रहा है, उम्र है इसकी सिर्फ 30 साल, एक नौजवान कैलिफोर्निया का रहने वाला, अमेरिका का ही रहने वाला वो हमलावर बताया जा रहा है और इसने इंजीनियरिंग की शिक्षा भी ली हुई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इस शख्स ने, जिसका नाम कोल बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। इस वक्त सीक्रेट एजेंट्स ने इसे पकड़ लिया है और कस्टडी में है ये शख्स, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जाहिर है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का, सीक्रेट एजेंट्स का सिर्फ एक मकसद है कि कोल टॉमस एलन ने यह हमला क्यों किया, इसका मोटिव क्या था, इसका मकसद क्या था। 30 साल का नौजवान डोनाल्ड ट्रंप से इतना नाराज कैसे हो गया कि ये न सिर्फ उस हॉल के अंदर घुसने की कोशिश करता है बल्कि अपनी पिस्टल से कई राउंड फायरिंग भी करता है और सीक्रेट एजेंट्स के ऊपर भी यह शख्स गोलीबारी करता है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, ये अपने आप में राहत की बात कही जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मेलानिया ट्रंप, हर कोई सुरक्षित है, लेकिन फिर भी ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ा लैप्स है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 से 5 राउंड फायरिंग की खबर है। होटल में कैसे अफरा तफरी मच गई ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, हमलावर को पकड़ा गया और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जवान एक्शन में नजर आए।
तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह जरूर कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि ईरान से इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन ये अगर ऐसा है तो ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने से मुझे रोक नहीं पाएगा। इस तरह से अपने चुटीले अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए, हिल्टन होटल में जहां पर व्हाइट हाउस के करेस्पॉन्डेंट्स के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, सालाना डिनर पार्टी थी, तमाम पत्रकार मौजूद थे, वहां पर यह सब कुछ हुआ है। और ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हमले के वक्त हालात कितने भयावह थे और किस तरह से जो तमाम लोग यहां पर मौजूद थे वो दहशत में आ जाते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग के ईरान कनेक्शन पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये मुझे ईरान में युद्ध जीतने से रोक नहीं पाएगा। ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फायरिंग के ईरान से संबंधों को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमलावर एक सिरफिरा है और अगर उसकी ये मंशा है तो वो मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से रोक नहीं पाएगा। तो गोलीबारी का ईरान कनेक्शन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा ईरान कनेक्शन को लेकर? सबसे पहले गोलीबारी जो हुई उससे ईरान कनेक्शन क्या है ये समझते हैं। ट्रंप की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। दरअसल ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे बाद शूट आउट क्यों हुआ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश तो नहीं है? होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी भी हुई थी, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी। होटल के बाहर ईरान वॉर पर प्रदर्शन हुआ था, तो उससे जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है क्या? सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में कैसे एंटर कर सकता है, कैसे घुसता है? पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन क्यों हुआ? सीक्रेट सर्विस की टीम वहां थी, फिर भी डिनर हॉल तक हथियार लेकर कैसे शूटर पहुंच सकता है? 7वां पॉइंट, यहां बड़ी वजह यह भी है कि हमलावर स्क्रीनिंग एरिया तक पहुंच जाता है। बैरिकेड्स होने के बाद, चेकिंग पॉइंट्स होने के बाद, कई लेयर की सुरक्षा होने के बाद, तो कैसे हथियार असेंबल करने या निकालने का मौका कैसे हमलावर को मिल गया? ट्रंप की सुरक्षा लेयर्स में गैप कैसे हुआ? इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? और हमलावर के पास पावरफुल हथियार गन कहां से आई, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कुछ और अपडेट्स मिली है क्या, खास करके हमलावर को सिरफिरा बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं? इस हमलावर की कुछ और डिटेल, 30 साल इसकी उम्र, कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसके अलावा कुछ और पता चला है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये पेशे से शिक्षक थे और दिसंबर 2024 में इस हमलावर को टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। तो आप सोचिए कि कहाँ तो टीचर ऑफ द मंथ से ये शूटर ऑफ द ईयर या शूटर ऑफ द ऑल टाइम का अवार्ड अब इसको मिल सकता है। कि कैलिफोर्निया में हाई स्कूल में पढ़ाते थे और ये लड़का जो कि पेशे से टीचर है, ये बंदूक लेकर पहुंचता है और फिर वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने की कोशिश करता है। क्योंकि कैलिफोर्निया से है तो आप कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप के विरोधी लोगों का माना जाता है, गढ़ माना जाता है, क्योंकि बहुत ही हाईली मोटिवेशनल डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता है और लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप कैलिफोर्निया के प्रति बहुत हमलावर दिखते हैं। तो ये साफ तौर पर है कि ये अमेरिकी टीचर ट्रंप की पॉलिसी से बहुत ज्यादा नाराज है। हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद वो टीचर जिसका काम बच्चों को शिक्षा देना है, वो बंदूक उठाता है और राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की कोशिश करता है। दूसरी बात है कि अमेरिका के इतिहास में देखें तो वैसे तो अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए हैं, जिसमें से 4 राष्ट्रपति इस जानलेवा हमले के शिकार हुए, जो यानी कि वो मारे गए, जिसमें एक अब्राहम लिंकन भी थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रंप की पार्टी के ही जो लीडर रहे, राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से एक पर तो जानलेवा हमला इसी होटल में हुआ था 40 साल पहले, मार्च 1931 में, जबकि हिल्टन होटल से जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन बाहर निकल लेते। बस अंतर यह था कि यहां पर ट्रंप भाषण नहीं दे पाए, रोनाल्ड रीगन भाषण देकर बाहर निकलते हैं, होटल के बाहर एक सरफिरा आकर उनको गोली मारता है और बाद में जब वो पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि वो एक हॉलीवुड की हीरोइन को इंप्रेस करने के लिए इतिहास होने के बावजूद इस तरीके की
बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से ही सवाल उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, हमलावर से जुड़ा बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे। जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे। शॉटगन, हैंडगन के साथ हमलावर एंटर करता है होटल हिल्टन में। शॉटगन, हैंडगन के साथ ही हमलावर घुसा था होटल में। तो फिर वही सवाल कि ये हथियार इस हमलावर के पास कहां से आए, क्योंकि शॉटगन, हैंडगन के साथ ही ये परिसर में घुसा और उसके बाद इसने फायरिंग शुरू की थी। इस हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सीक्रेट सर्विस की टीम यहां पर मौजूद थी। हलचल बढ़ जाती है और अचानक से पैनिक होता है जब ये हमलावर अंदर होटल में घुसता है हथियारों के साथ। जी हाँ, इस तरह के हमले की, हिंसा की कोशिशों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे सिरफिरा बता रहे थे और अब पता चला है कि ये जो हमलावर है ये कैलिफोर्निया में हाई स्कूल में पढ़ाता है, एक टीचर है और इसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। फायरिंग में एक एजेंट घायल हुआ है, ये इस वक्त की एक और अपडेट। गोलीबारी में घायल एजेंट से बात की गई है, फायरिंग में घायल हुआ है एजेंट और ये जानकारी अब सामने आ रही है। देखिए, पहले ये पता चला था कि हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की है जिसमें एक सीक्रेट एजेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट में कुछ गोलियां लगी हैं, लेकिन अब ये नई जानकारी सामने आई है कि गोलीबारी में एक सीक्रेट एजेंट घायल भी हुआ है। वंदना झिंगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट वंदना जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। वंदना जी, आप कैसे देखेंगी इस पूरे इंसिडेंट को ऐसे वक्त में जब अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का, जंग को लेकर उनकी नीतियों का जबरदस्त विरोध हो रहा हो, ये हमला होता है, आप कैसे देखेंगे? नमस्कार, मैं अभी एक्चुअली देव ने ही हमको मैसेज दिया, मैं एक इवेंट में थी, मैं वहां से आ रही हूँ अभी। ओके। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। आई एम बेस्ड आउट ऑफ शिकागो। सो जिस तरह से आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी न्यूज़ को उसी तरह से फॉलो कर रही हूँ। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो आपने भी सुना होगा। मैं गाड़ी चला रही थी तो मैंने सुना है और उन्होंने कहा है कि बिकॉज वी शुड नॉट स्टॉप, क्योंकि जिस तरह से ये इवेंट को हम फिर करेंगे within 30 days we will plan it in a better manner. बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी भारत से आई हूँ, मुझे 1 महीना। भारत में क्या होता है, जब आप होटल्स में जाते हैं अंदर, तो आपको बैग, जो भी, आई वॉज स्टेइंग इन शेरेटन, आई वॉज स्टेइंग इन ली मेरिडियन, दिल्ली के जो होटल्स की बात, नाम मुझे जो याद है, तो मेट्रोपॉलिटन, तो वहाँ आपका बैग चेक होता है, चाहे लेडीज का पर्स भी होता है। हमारे यहाँ पे होटल्स में जब हम जाते हैं तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, वी जस्ट गो स्ट्रेट। वंदना जी, ये आम दिनों की बात है नहीं। डिनर पार्टी हो रही थी हिल्टन होटल में प्रेसिडेंट ट्रंप की। प्रेसिडेंट ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उनकी पूरी कैबिनेट, पीट हेग्सेथ जो कि युद्ध मंत्री हैं, जिनके खिलाफ वैसे ही लोगों में काफी गुस्सा है, दुनिया भर में गुस्सा है, और ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ जंग को लेकर पॉज दिया गया हो, ये हो रहा था, तो फिर तो सिक्योरिटी लैब्स इसे बड़ा माना जाएगा, बल्कि बहुत बड़ा माना जाएगा। होटल में गेस्ट थे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर वो वहां रह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जैसे भारत में होता है कि पूरे होटल को आप कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। अगर भारत में प्रधानमंत्री का जब एआई का समिट था, जो भी निकल रहा है, तो आप रोड में भी किसी को नहीं आने देते। इस तरह से यहाँ नहीं होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप वंदना जी ये कह रही हैं कि इतनी बड़ी डिनर पार्टी, प्रेसिडेंट ट्रंप और वेंस की मौजूदगी के बाद भी जो लोग वहां पर होटल के अंदर बैग लेकर घुस रहे थे, उनके बैग्स चेक ही नहीं हो रहे होंगे। संजय मेस्टन सर, कैसे आप देखते हैं? और अगर ऐसा है तो भाई ये तो हमारे लिए अपने आप में बहुत शॉकिंग खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं जिस होटल में, वो भी ऐसे वक्त में। आप टाइमिंग देखिए, ईरान के साथ वार्ता जो है वो कैंसिल होती है और 10 घंटे के भीतर भीतर ये हमला हो जाता है। मेस्टन सर, देखिए समीर, मेरे को लगता है ये जो एसेलेंट था ये होटल में ऑलरेडी 1 या 2 दिन पहले चेक इन होके घुसा है, क्योंकि इस इवेंट का पब्लिसाइज किया होगा और ये फ्रीडम फॉर प्रेस का बेसिकली इसका थीम था। तो जाहिर है कि ये बंदा 1-2 दिन पहले होटल में रहा है, चेक इन किया, क्योंकि होटल के कंपाउंड से ही और लॉबी में ये जो लगा हुआ था यहाँ पर बैरियर, चेक बैरियर, वहाँ से ये घुसने की कोशिश कर रहा था और इसके पास हैंडगन, शॉटगन और कुछ नाइफ्स भी थी। तो साफ जाहिर है कि 1-2 दिन अगर पहले घुसा है तो ऑब्वियसली उस समय ट्रंप की सिक्योरिटी ने इसको कॉर्डन नहीं किया होगा या सिक्योर नहीं किया होगा, वो उसी दिन किया होगा
एक दो दिन पहले ये एक रूम में रह रहा होगा और वो तब होटल की जिम्मेदारी है उसके बैगेज को चेक करना। और प्रोटोकॉल वाइज किसी भी कंट्री में, मैं भी अमेरिका वगैरह जब हम जाते हैं तो वहाँ बैगेज तो स्क्रीन होके जाता है, तो कहीं तो ये होटल का कोई स्टाफ मिला हुआ है, हो सकता है कि ये ऑलरेडी लेके आया हुआ है। और जब वो अपने होटल के रूम से उतरा है एक बैग में या किसी चीज़ में वो लेके आएगा वहाँ तक, और वहाँ उसको असेंबल करते हुए एकदम दौड़ा है कि वो हॉल के अंदर घुस जाए और फायर कर दे। लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी बैरियर चेक इन थे वहाँ पर एनकाउंटर हो गया। ये जब भागा है इन्होंने उसके ऊपर फायर किया और उसने भी वापस फायर किया है और कुछ गोलियों की आवाज़ हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के भी स्टेटमेंट के मुताबिक काफ़ी आवाज़ आई है। इनको लग रहा था पहले कोई ट्रे गिरी है, लेकिन वो बॉल रूम के अंदर नहीं घुस पाया था जहाँ ये वेन्यू हो रहा था। तो ये बाहरी लॉबी में हुआ है एक्शन। और जाहिर तो होटल की मेरे को कुछ ज़्यादा गड़बड़ी लगती है होटल स्टाफ की। बिल्कुल, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि ये जो हमलावर है ये एज अ गेस्ट इस होटल में रुका हुआ था।